आज जो है ना बछड़े की जो है दूसरी वैक्सीनेशन होने वाली है और डॉक्टर साहब आए हुए हैं भाई, डॉक्टर शुएब। तो नंबर भाई जिसको चाहिए था, मुझे काफ़ी लोग कह रहे थे कि यार नंबर डॉक्टर साहब का मिल जाए, तो स्क्रीन पे चल रहा होगा, आप लोग रब्ता कर सकते हैं। हर जगह डॉक्टर साहब आ जाते हैं, हर कोने में आएंगे जब आप बुलाएंगे तो। बाकी आज जो है ये वैक्सीन करने वाले हैं डॉक्टर साहब। इसकी क्या डिटेल है, क्या क्यों होती है ये? जनाब ये है FMD, ये रशिया की है, व्लादिमीर कंपनी की है, रशिया की है। और FMD का मतलब होता है फुट एंड माउथ। इसका तो नाम से ही पता है, यानी कि पैर और मुंह। मतलब पैर और मुंह में होता क्या है, इसमें छाले पड़ जाते हैं, जानवर खाना पीना छोड़ देता है, वो चलने से कासर हो जाता है, जानवर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। इसमें जो कमज़ोर जानवर होते हैं ना, वो और छोटे बच्चे एक्सपायर हो जाते हैं। अलबत्ता बड़े जानवर एक्सपायर तो नहीं होते, वो रिवर्स इतना हो जाते हैं कि वो वापसी आने में बहुत टाइम लगता है, रिकवरी होने में बहुत टाइम लग जाता है। ये वही बीमारी है जिसको कहते हैं मुंहखोर, जिसमें पाँव में कीड़े लग जाते हैं। सही सही, ये नाम से ही है ना, FMD, सही, मुंह और खुर। तो ये अभी भाई वैक्सीन करने वाले हैं, और भी डिटेल पूछेंगे अभी। अच्छा, इसको बिल्कुल ठंडा करना है, और मतलब ठंडा करना नहीं बल्कि ये लेनी भी ठंडी है, इसका कूल चेन मेंटेन हो। इसमें आजकल 2 नंबरी भी बहुत आ रही है, तो इसलिए ये जब भी वैक्सीन लें तो सोच समझ के लीजिएगा। सही, 2500 की बजाय 5000 की मिले आपको, वो अच्छी है। पर यह है कि 2500 रुपये वाली के चक्कर में ऐसा ना हो कि आपका माल पूरा का पूरा ख़राब हो जाए। सही हो गया। आउटब्रेक बहुत ज़्यादा चल रहा है, मतलब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें, जो भी वैक्सीन ले रहा है ना, तो आधार पे कॉम्प्रोमाइज़ आप करें ही नहीं। वो वैसे ही डॉक्टर साहब पता लग जाता है कि एक महंगी चीज़ है, एक सस्ती चीज़ है, दोनों सेम काम कर रही है, तो आपको खुद ही अंदाज़ा होता है कि जो सस्ती है वो नहीं काम कर सकती, जो महंगे, जैसे कहते हैं ना कि जितना गुड़ डालो उतना मीठा होता है। अभी भी आप हाथ लगाए, बिल्कुल ठंडी है, यक ठंडी है, बिल्कुल बिल्कुल ठंडी है, बिल्कुल सही। छोटे हो बड़े हो, 1 मन का हो, आधा मन का हो या 50 मन का हो, इसका डोसेज 2 cc है। 2 cc है, भले जितना भी बड़ा जानवर हो, कितने भी मन का हो, सही, डोज 2 cc है। सही सही। यानी आसान ना, आपको ये मिसाल दे दूं कि एक भैंस से उसने बच्चा दिया है, उसके बच्चे को भी 2 cc, उसकी माँ को भी 2 cc। अच्छा जी, मतलब वजन से कोई ताल्लुक नहीं है, 2 cc लगेगा नहीं, इसका डोसेज है 2 cc। सही सही सही। जो है भाई बकरों की वैक्सीनेशन होने लगी है, तो ये आखिरी वैक्सीनेशन है। बताइए क्या कौन सी वैक्सीनेशन है? अच्छा, मैं जो सवाल करता हूँ ना भाइयों, मेरे दोस्तों, जो भी देख रहा है वीडियो को, तो मैं इसलिए सवाल करता हूँ ताकि आप लोगों की नॉलेज में पता हो। हम तो ऑफ कैमरा भी बात करते रहते हैं, डॉक्टर साहब को पता है सारी डिटेल, हम ऑफ कैमरा भी यहाँ पे डॉक्टर साहब जब आते हैं तो पढ़ा के जाते हैं मुझे आधे से ज़्यादा चीज़ें। तो बाकी मैं आप लोगों के लिए पूछता हूँ, ये वैक्सीनेशन मुझे भी पता है कौन सी हो रही, पर मैं चाहता हूँ कि आप लोग खुद सुने, तो ये बता दें कौन सी वैक्सीनेशन है हुई है? जनाब एंटीरियर टॉक्सिमिया हो रही है। अभी लास्ट टाइम हमने की थी CCPP, ठीक हो गया, दिखाई भी थी और इनको करी भी थी। जो CCPP थी वो कॉन्टेजियस कैपरिन प्लूरिनिमोनिया, उसका ये मकसद था कि इनमें जो नज़ला, ज़ुकाम, खांसी वगैरह, बुखार वाली ये जो अलामत है ना, उसकी मेन अलामत वही होती हैं। अब ये एंटीरियर टॉक्सिमिया में क्या होता है, एंटीरियर टॉक्सिमिया में मोस्टली होते हैं मोशंस होते हैं, जानवर को बुखार होता है और जानवर गिरना शुरू हो जाता है। सही। इसमें मोर्टेलिटी तो ऑलमोस्ट नहीं होती, अलबत्ता ये है कि जानवर भेक वो बहुत चला जाता है। सही सही सही। चले ठीक है भाई, ये कि अब ये आखिरी ही वैक्सीनेशन थी जो रह गई थी, तो अभी हम ये सफ़ेद वाले को करते हैं, आपको दिखाते हैं, फिर उसके बाद जो है, अच्छा वाड़ी भी जो थी ना वो सारी यहाँ से खोल दी है, तो उसकी भी डिटेल जो है आप लोगों को मिल जाएगी। हो गई भाई इसकी तो ठीक हो गया। बाकी सबको होने के बाद कंटिन्यू दुम्बे पे करते हैं। अच्छा सही सही सही, सीधा चलते हैं, ठीक है भाई। अब इसकी बारी है, ये खाल चलें भाई। मुंडे के माशाल्लाह बहुत खाल है, क्या बात है। भाई ये दुम्बे की, इसकी खाल ज़रा मोटी होती है ना, मगर आसान है इसकी। ये लाड़कानो जी, ये दुम्बी जो है गब्बन है, तो इसको भी वैक्सीनेशन हुई है, तो इसकी भी मैं पूछा था डॉक्टर साहब से कि गब्बन का मसला तो नहीं है, तो डॉक्टर साहब ने बोला कि गब्बन का कोई मसला नहीं है, वैक्सीनेशन हो जाती है। डॉक्टर साहब कुछ सवाल थे आपसे ना, तो मैंने बोला इसी वीडियो के अंदर कर लेते हैं। अब सर्दियां आ रही हैं, मौसम चेंज हो रहा है जैसे कि, तो क्या इंतज़ाम करना चाहिए जानवरों के लिए? वंडा चेंज करना चाहिए या कोई चीज़ ऐड करनी चाहिए इसमें? तो डिटेल के साथ अगर आप समझा देंगे ना
तो जानवरों का अगर वंडा चेंज करा ना आपने, तो उसमें ये होएगा कि जानवर सबसे पहले नया वंडा खाना छोड़ देगा। सही। आपके जानवर जो है रिवर्स मारेंगे, तो आप कोई भी ऐसा रिस्क नहीं लें। अलबत्ता फिर ये है कि प्रीकॉशनरी मेयर्स क्या है, यानी प्रीवेंटरी मेयर्स क्या है। इसके लिए मैं आपको 3 चीज़ों की मैं थोड़ी सी डिटेलिंग करूँगा। जैसे मैं एक ये है कि टॉक्सिनो एफआर। अब ये टॉक्सिनो एफआर क्या है, सबसे पहले इसकी थोड़ी सी डिटेलिंग कर दूँ मैं कि टॉक्सिनो एफआर ये टॉक्सिन बाइंडर है क्ले बेस्ड। सही। अब टॉक्सिन बाइंडर क्ले बेस्ड ये है क्या, करेगा क्या, ये सवाल आपका होगा। तो जनाब ये करेगा जानवरों के अंदर जो टॉक्सिसिटी होती है ना, उस टॉक्सिसिटी को ख़त्म करेगा रोशन से। तो जानवर में जो है ब्लड रिलेशन थोड़ी तेज़ होएगी और इसका जो लिवर है ना वो सेट होएगा, जानवर खाने पीने पे लगेगा। सही। और नंबर दूसरी बात ये है कि दूसरी प्रोडक्ट आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये है वीमा एफआर। अब वीमा एफआर क्या है, ये वाइटामिन्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, मिनरल्स एंड अमाइनो एसिड्स हैं। अब ये क्या है, जो लोग बोलते हैं भाई हमारा जानवर अच्छी ग्रोथ में आ जाए और जल्दी आ जाए, तो उसके लिए आप ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं, सही। वीमा एफआर। अब नंबर 3, इससे जल्दी ग्रोथ में आ जाएगा आपका जल्दी से जानवर। ग्रोथ में आ जाएंगे। सही। तीसरी है ब्रोंको एफआर। अब ब्रोंको एफआर क्या है, वो जानवर जो लेट सपोज किसी के पास 15 जानवर हैं, 20 जानवर हैं और वो डिजीज़ कंडीशन में आ गए हैं, आपके 2 जानवर या 3 जानवर अगर आ गए हैं, कोई बीपीआर, सीसीबीपी, ईपीजी या नमूनिया वगैरह बुखार वाली कंडीशन में आ रहे हैं, तो आपने मतलब वो पीछे हो गए, आप बीमारी में वो पीछे चले गए, हड्डियां निकल गई, कमज़ोर हो गए और उनको जल्दी ग्रोथ होना है। जल्दी ग्रोथ के लिए जो ये चीज़ है वो उसके अंदर मदद करेगी। जल्दी ग्रोथ के लिए ये नहीं है, ये बीमारी ख़त्म करने के जल्दी लिए, से मतलब रिकवर करने के लिए, रिकवर करने के लिए। तो इसमें एंटीबायोटिक्स भी हैं और नेचुरल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स भी हैं। तो ये क्या करेगी कि जानवरों का इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करेगी और डिजीज़ से लड़ने में मदद करेगी, और इसमें मौजूद जो एंटीबायोटिक है वो डायरेक्ट जानवरों पे इफेक्ट करेगा। अब ये है कि इनका यूजेज कैसे है, ये चीज़ें तो खैर बहुत लंबा क्वेश्चन है, वो तो मैं एक इंडिविजुअली भी बता सकता हूँ। अब दूसरी बात यह है कि जानवरों को अगर बार बार हम इंजेक्शन लगाएंगे ना, तो आपको पता है इंजेक्शन का साइड इफ़ेक्ट भी है। सही। तो फिर जानवर जो है बार बार स्ट्रेस में भी आ जाते हैं। एक जानवर को अगर हमने 3 दिन मुसलसल इंजेक्शन लगाए तो जानवर स्ट्रेस में भी आ जाते हैं। सही। तो लिहाजा ये चीज़ भी पानी में मिक्स करने वाली है, ये चीज़ भी पानी में मिक्स करने वाली है, और ये चीज़ जो पाउडर है ये राशन में मिक्स करके खिलाना होगा। अच्छा, इस पाउडर की पूरी डिटेल बता सकते हैं कि ये जो है मतलब पाउडर में कैसे मिलानी है, तो कितने का है, ये क्या मामलात हैं? जनाब ये 25 किलो की पैकिंग है। सही। और ये आपने अगर 100 किलो राशन बनाना है तो 100 किलो राशन में आपने आधा किलो डालना है। सही हो गया। और ये 15,000 रुपये का 25 किलो की पैकिंग है, और इसमें 100 किलो राशन में आधा किलो डालना है इसका। और अगर फिर उस हिसाब से आपका 20 किलो राशन मतलब आप बना रहे हैं, 30 किलो बना रहे हैं, 40 किलो बना रहे हैं, तो उसमें आप उस हिसाब से डालेंगे। सही हो गया। अच्छा, ये वैसे अगर कोई चाहे खुला मंगवाए आपसे, मतलब अब इतना ज़्यादा तो नहीं चाहिए जी हर किसी को। किसी ने 10 जानवर रखे हुए, किसी ने 5 जानवर रखे हुए, किसी ने छत पे शौक कर रहा है, कोई कहाँ शौक कर रहा है। तो 3 किलो से कम का तो मैं नहीं दे सकता, अलबत्ता 3 किलो से ऊपर का मतलब मैं नहीं दे सकता, मतलब मैं कंपनी से बात करके अलग से इसको पैक करवा के वो कर सकता हूँ। 3 किलो से कम का तो नहीं होगा। सही। 3 kg भी सही है, मतलब यूज़ कर सकते हैं आप। और ये कि टाइम लगाएं, भले ख़राब तो नहीं होता ना, मसला नहीं करता। नहीं होगा। सही हो गया। इसको फिर ये है कि आप वैसे तो आप ये बता रहे हैं कि पूरा पैकेट मिलता है 15,000 का, तो ये आप अपनी तरफ से जो पीसीस करके कर देंगे? पीसीस करके फिर वो दूंगा। 1 किलो का मैं वो बनाऊंगा, फिर क्या नाम है 1 किलो कितने का पड़ रहा है, फिर उस हिसाब से 3 किलो का वो मैं तकरीबन अंदाज़ा कितने का पड़ रहा है 1 kg? वैसे देंगे नहीं 1 kg, 3 kg देंगे ना आप? हाँ, 600 का 1 kg पड़ रहा है, तो 1800 का मैं दूंगा 3 kg। जी जी, ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो सारी यहाँ आ गई, वहाँ पे भी माशाल्लाह। अच्छा, अबे यार एक काम करते हैं अली, ये से जैसे ये बांस है ना, ऐसा लग रहा है लुक आ रहा है, तो इधर हम एक ऐसे डब्बा ही बना देते हैं यूँ बीच में, है ये जैसे ये ना कलर यहाँ नीचे आ रहा है, तो इसके साथ साथ एक लाइन चलाते हैं नीचे वाली साइड पे। नहीं, ऐसे यहाँ पे कलर यहाँ से ले लेते, एक लेयर यहाँ से ले लेते, यूँ करके पट्टा बना देते, है ना, खूबसूरत लगेगा। जैसे
सही 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 भाई, माशाल्लाह। ऐसा लग रहा है जैसे जो है ना स्प्रे वाला कलर किया है। आज की वीडियो में आप लोगों ने कुछ सीखा भी होगा, और कलर कर करके मतलब थोड़ी सी हेल्प हम भी करते हैं, सारी चीज़ें हाथ लगवाते हैं, करते रहते हैं। तो बस यार इस वीडियो को यहीं पर ही एंड करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।